गुड डे एवरीवन। जय हिंद बच्चों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी के प्री पोजीशन के इस दूसरे लेक्चर में। अच्छा, पहले लेक्चर में हमने प्री पोजीशन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने सभी को क्लियर कर लिया। और अगर अभी भी आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो लेट मी नो। और अगर नहीं भी हो तो उसमें सारे के सारे टॉपिक आसान ही थे, वो बेसिक्स थे। आप उनको जाके दोबारा से वो वीडियो को देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैंने पहले ही बोला था कि एक बार में वो टॉपिक कोई भी टॉपिक हो सर, एक बार में कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको किसी में रिवीजन की ज़रूरत होती है तो आप उसको रिवीजन करें। एटलीस्ट 2 बार 3 बार जो आप नोट्स बना रहे हो उसको पढ़ो, ठीक है ना हम सफ़र से निकलेगा ना हम रस्सी से निकलेगा, ये मेरे पाँव का कांटा है, ये हम ही से निकलेगा। तो इसलिए तुमको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम आज शुरू करते हैं प्री पोजीशन के इस दूसरे लेक्चर को। अच्छा, पिछले दिन हमने कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे कि मैंने बोला था जो वर्ब है और ऑब्जेक्ट होता है, तो एक सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो वर्ब होते हैं ना, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब होंगे ना तो इनको क्या होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी, अच्छा और एक बात मैंने बोला था कि प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ नाउन या प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए अगर इस वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हम कोई भी प्रीपोजिशन लिखते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट न रह के इस वाले प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि ग्रामर के हिसाब से गलत होता है बच्चों, ठीक है ना। इतनी चीजें मैंने पहली क्लास में बताया था आपको। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन है, पाकिस्तान अटैक ऑन इंडिया। अच्छा, इसमें आपको वर्ब दिख रहा होगा, ये जो वर्ब है हमारा अटैक। अच्छा, मैंने बार बार बोला है कि सेंटेंस में वर्ब को पढ़ के व्हाट या हुम का सवाल करें और जो भी जवाब में आता है, जो भी जवाब में आएगा वो क्या होगा, उस वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अरे होगा ही नहीं होगा, ठीक है। इस वाले में पूछो अटैक हुम, अटैक इंडिया, यानी कि ये जो इंडिया है इस वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया है। बच्चों जब ये वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसका मतलब कि ये जो प्रीपोजिशन है सर, इसकी प्लेसमेंट यहाँ नहीं होगी। और इस तरह की एरर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे सर। ये कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, यूपीएससी और एसएससी ने काफ़ी इनको हर एक साल आप किसी पेपर में देखिए, किसी ना किसी पेपर में आपको क्वेश्चन दिया है, किसी ना किसी पेपर में, है ना। तो आप कृपया करके इस क्वेश्चन को हल्के में ना लें, और जो ले रहे हैं वो अपने रिजल्ट एग्जाम के बाद देखना, है ना। पहले बोल के फ़ायदा नहीं, कुछ चीज़ें होती है जो खुद से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। The police is investigating into the matter। अच्छा, इन्वेस्टिगेटिंग एक वर्ब है सर, इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट, द मैटर। इस वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया। जब एक वर्ब को उसके ऑब्जेक्ट मिल गई फिर ये प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं आएगी। अरे नालायको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो नोट कर लिया भाई क्वेश्चन आपने। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। She has married with मयंक। अच्छा, मैरिड whom, मैरिड एक वर्ब है, मैरिड whom मयंक, ये ऑब्जेक्ट मिल गया। जब एक वर्ब को उसका ऑब्जेक्ट मिल गया तो फिर बीच में प्रीपोजिशन
नहीं आती है? अरे बात समझ में आएगी नहीं आई है? तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था, इसके मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिए, और इसके बाद जो टॉपिक है वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे वर्ब्स लिख रहा हूँ जो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट चाहिए होती है और उनके बाद प्रीपोजिशन आप नहीं लिखोगे बच्चों, है ना? वो सारी की सारी लिस्ट है, वो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है? चलो, पहले मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लेना बच्चों। अटैक, इन्वेस्टिगेट, डिस्कस, एंटर, आस्क, reach, resist, join, meet, access, want, lack, stress, emphasize, contradict, order, describe, qualify, और कहाँ लिखूँ? इसके ऊपर लिख रहा हूँ मैं, पास, comprise, despite, blame, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि बच्चों क्या हैं, ये सारे के सारे कैसे वर्ब हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखनी पड़ती है और इसके बीच में आप प्रीपोजिशन बच्चों नहीं लिखोगे। अच्छा, एक बात और, इसमें से बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, ठीक है? अटैक हो गए, ब्लेम हो गया, कहा गया स्ट्रेस हो गया, ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये एज अ नाउन भी काम करते हैं। ये वर्ब है, इसलिए वर्ब नहीं बोल रहे हैं। मैंने बार बार बोला, चाहे एडजेक्टिव हो या नाउन हो या प्रीपोजिशन हो या कंजंक्शन हो, वो सेंटेंस में उसका रोल प्ले कर रहा है नहीं कर रही है देखना है ना? तो अगर ये सारे के सारे जो वर्ब्स हैं ये अगर वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे, और अगर ये वर्ब्स की तरह ना ट्रीट होकर ये सेंटेंस में नाउन बनने का काम कर रहे हैं तो ये नाउन की तरह ट्रीट किए जाएंगे, है ना बच्चों? नोट कर लेना इसे, और कैसे नाउन की तरह काम करते हैं और कैसे वर्ब की तरह काम करते हैं बच्चों, वो भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाता हूं। देखो, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है? These systems stress on the importance of learning। ये एक सेंटेंस लिखा बच्चों मैंने, एक और सेंटेंस लिखा, the importance of learning। These systems stress on the importance of learning। These systems lay stress on the importance of learning। बच्चों, इसमें आप लोग चीज नोटिस करो, ये जो स्ट्रेस है ना, ये क्या है? एक वर्ब। स्ट्रेस व्हाट? द इंपॉर्टेंस, यानी कि ये इसका ऑब्जेक्ट मिल गया तो यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आएगा, यहाँ से ऑन को हटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखो, दिस सिस्टम ले स्ट्रेस, यानी कि यहाँ पे ले क्या है बच्चों? हमारा वर्ब है। ले व्हाट?
स्ट्रेस। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। प्रोनाउन ये हो नहीं सकता तो होगा क्या? ये नाउन। तो आप लोगों ने देखा बच्चों, इस वाले सेंटेंस में स्ट्रेस एक वर्ब का काम कर रहा है और इस वाले सेंटेंस में स्ट्रेस एक नाउन का काम कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आप सभी से फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद बच्चों।